संसद का मॉनसून सत्र अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत ठीक एक महीने पहले यानी 21 जुलाई को एक बड़े राजनीतिक तूफान के साथ हुई थी। उस दिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण खराब स्वास्थ्य बताया गया था, लेकिन सच्चाई की परतें धीरे धीरे हटती जा रही हैं और यह मामला अब गहरे संदेह के घेरे में चला गया है। सबसे पहले तो सवाल चौंकाने वाली चुप्पी पर उठा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफे के पूरे 15 घंटे बाद एक औपचारिक ट्वीट किया और बीजेपी के बाकी जो नेता थे वो इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रखे। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा रहस्यमय था। धनखड़ जैसे देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति अचानक पब्लिकली जीवन से गायब हो गए। ना कोई बयान, ना कोई उपस्थिति, ना कोई तस्वीर सामने आई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब इस इस्तीफे को लेकर एक आरटीआई आवेदन राष्ट्रपति भवन में डाला गया और जवाब में खुद राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि उन्हें 21 जुलाई को धनखड़ के इस्तीफे की कोई भी जानकारी नहीं है, जबकि यही बताया गया था कि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति से मिलकर ही अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्हें सवाल ये उठता है अब क्या अगर धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा था तो फिर राष्ट्रपति भवन के पास उस दिन की कोई सूचना क्यों नहीं है? क्या इतना बड़ा संवैधानिक फैसला देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा बिना किसी औपचारिक रिकॉर्ड के ही हो गया था या फिर जानबूझकर कुछ जानकारी छुपाई जा रही है? क्या उपराष्ट्रपति का इस्तीफा किसी और ने जाकर जमा किया था? एक लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान सबसे ऊपर माना जाता है, वहां अगर इतने बड़े पद से इस्तीफा हो जाए और इसके बारे में खुद राष्ट्रपति भवन को जानकारी ना हो तो यह घटना वाकई गंभीर है। दरअसल देश की राजनीति में एक नया रहस्य सामने आया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अब तक कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई। हाल ही में एक आरटीआई डाली गई थी। इस आवेदन के जरिए जानकारी मांगी गई थी कि आखिर धनखड़ ने कब और कैसे इस्तीफा दिया। तो राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो जवाब आया उसने और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटी के जरिए पूछे गए सवालों के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने साफ कहा कि 21 जुलाई 2025 को धनखड़ के राष्ट्रपति से मिलने की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। यानी कि वो दिन जिस दिन यह खबर फैली मीडिया में कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, उस दिन राष्ट्रपति सचिवालय को इस बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि इसी जवाब में यह भी बताया गया कि गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को यानी कि एक दिन बाद एक गजट अधिसूचना जारी की जिसमें इस्तीफे की सूचना जो थी वो पब्लिकली तौर पर बताई गई थी। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस्तीफा 21 जुलाई को दिया था तो उसे कब और कैसे स्वीकार किया गया? क्या यह प्रक्रिया सिर्फ एक दिन में पूरी हो गई? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या उपराष्ट्रपति ने बिना राष्ट्रपति से मुलाकात किए ही इस्तीफा दे दिया? क्या 21 जुलाई को आखिरकार हुआ क्या था जिसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति भवन के पास नहीं है? क्या किसी और ने धनखड़ का इस्तीफा लिखकर राष्ट्रपति को सौंपा था? यह कैसे हो सकता है कि देश के उपराष्ट्रपति जैसे इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के इस्तीफे की जानकारी किसी के पास नहीं है? 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने खुद राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा था। ये बात लगभग सभी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई, लेकिन जब इसी दिन की जानकारी को लेकर आरटीआई डाली गई तो राष्ट्रपति भवन की तरफ से जवाब आया कि उनके पास इस मुलाकात का इस्तीफे की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये क्या कोई मजाक चल रहा है? क्या ये मजाक है कि देश को उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे देता है और इस दिन का कोई रिकॉर्ड राष्ट्रपति सचिवालय के पास ना हो? क्या राष्ट्रपति भवन को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया या उन्होंने खुद जानकारी छिपाई? अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात तक दर्ज नहीं हो पाई तो फिर ये पूरी व्यवस्था किस तरह से चल रही है? ये तो बेहद गंभीर और हैरान करने वाली बात है जो लोकतंत्र और पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़े करती है। ऐसा लगता है कि मानव देश के संवैधानिक ढांचे से खिलवाड़ किया जा रहा है और जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। देश में यह पहली बार हो रहा है कि एक पूर्व उपराष्ट्रपति के लोकेशन तक साफ नहीं है। वो कहां है, क्या कर रहे हैं, उनकी कोई सूचना तक नहीं आ रही है और क्यों नहीं आ रही है इस पर भी सवाल है। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर कोई बयान क्यों नहीं दिया? इन सब का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार धनखड़ साहब क्या है, क्या कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, किसी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। और सबसे हैरानी की बात अब तो ये है कि जिस दिन इस्तीफा दिया 21 जुलाई को उसकी जानकारी भी राष्ट्रपति भवन के पास नहीं है। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं लेकिन जवाब
कहीं से नहीं मिल रहे, जो बेहद अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।